करता। वो कहता है कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, सेंटर में इंडिया अलायंस की सरकार बनी, तो हर गरीब परिवार की औरत को सालाना 1 लाख रुपया मिलेगा। तो मैं मालेगांव की अपनी माओ बहनों से कहना चाहता हूं कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बन गई, आपने शोभा ताई को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना करके लोकसभा में पहुंचा दिया, तो सरकार बनने पर मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के जिस शहर का सबसे बड़ा फायदा होगा वो यकीनन मालेगांव शहर होगा। ये मुझे पूरा एतबार है। और एक चीज जान लो मेरे भाई मालेगांव वालों, अभी मैंने सुना धुले में गृह मंत्री जी आए थे, अमित शाह साहब। हो सकता है 1-2 दिन में प्रधानमंत्री जी भी आए, आसपास आएंगे ही। लेकिन एक बात जान लो, भाषणों में नरेंद्र मोदी जी कुछ भी बोले, मैं केरल से लेकर के पश्चिम बंगाल से लेके बिहार से लेके राजस्थान से लेके उत्तराखंड से लेके उत्तर प्रदेश होते हुए पूरे देश में कैंपेन करता हुआ यहां पहुंचा हूं। भाषणों में और मीडिया चैनलों पर नरेंद्र मोदी चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन जमीन पर इंडिया अलायंस चुनाव जीत रहा है, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है। इधर जो सामने बच्चे बैठे हैं, थोड़ी देर के लिए ऐसे चुप हो जाओ जैसे आजकल अडवाणी जी चुप रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह चुप रहो, चुपचाप बैठ जाओ बेटा। मेरे भाई, प्रधानमंत्री जी के नीचे से जमीन खिसक गई है। ये जो 4 फेज के इलेक्शन आज हुए हैं ना, 4था फेज आज हुआ है, आप यकीन जानो कि उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई है। हालत ये हो गई है कि जबान लड़खड़ा रही है। अगले 1-2 भाषण में हो सकता है किसी मंच पर वो रोने भी लगे। ये मेरी भविष्यवाणी नोट करना, ऐसा हो सकता है कि वो रोने लगे। लेकिन कितना भी करतब दिखा लें, हिंदुस्तान की आवाम ने एक जहन बना लिया है कि इंडिया अलायंस की सरकार बनानी है। इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत परेशान हैं। 10 साल आवाम को परेशान करने वाली सरकार का मुखिया परेशान है, मैं देख के आ रहा हूं। अशोक साहिल का एक शेर है कि गमों की आंच में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी इन दिनों परेशान हैं और उनकी परेशानी जायज है। मैं तो मालेगांव वालों आज शोभा ताई के लिए आपके सामने दामन फैलाने के लिए आया हूं, लेकिन मुझे यहां आके पता चला उनका तो मायका है मालेगांव में। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि कांग्रेस पार्टी ने जिसको आपका कैंडिडेट बनाया है उनका मायका आपके मालेगांव में है। तो जिसका मायका हुआ यानी कि वो यहाँ की बेटी हैं, और बेटी के साथ आप कैसा सुलूक करते हैं, कैसी उसकी मेहमान नवाजी करते हैं, कैसा उसके साथ हुस्न सुलूक करते हैं, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपसे 2 बातें करने आया हूं मालेगांव वालों। मेरी आंखों में इस चुनाव से ज्यादा एक मंजर है, वो मंजर है 7 सितंबर 2022 का, जब कन्याकुमारी में समंदर के साहिल पर खड़ा हुआ एक नौजवान शख्स ये कह रहा था कि मुझे इस मुल्क से नफरत कम करनी है, और वो 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर चला, जिसका नाम राहुल गांधी है। मैं चला हूं उस शख्स के साथ, पिछले दिनों वो आपके यहां से भी गुजरे थे, जब वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के गुजरे। जब मैं उनके साथ पैदल चल रहा था तो मीडिया के साथ ही मुझसे कहते थे कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, आप राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे। तब मैं बस एक शेर पढ़ देता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ, और आज मालेगांव वालों मैं आपसे ये कहने आया हूं कि वह इंसान 4000 किलोमीटर चला अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर। नारा क्या था?
भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो। नारा क्या था? मोहब्बत के, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। वो जो नारा लगा के राहुल गांधी निकले थे, तो आज पूरे हिंदुस्तान में मोहब्बत की दुकानें खुल रही हैं, नफरत की दुकानों के शटर डाउन हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बौखलाए हुए हैं, गृह मंत्री जी परेशान हैं। भाजपा की सरकार जाने वाली है। प्राइम मिनिस्टर भले कितना नारा लगाएं कि उन्हें इतनी सीटें आ रही हैं, उतनी सीटें आ रही हैं। पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ने कहा कि इस लोकसभा इलेक्शन में भाजपा किसी भी कीमत पे 180 सीट का आंकड़ा नहीं पार करेगी, नहीं पार करेगी, नहीं पार करेगी।